उन्होंने मुनक्किद कराए और आज भी उनके इन कामों की महक यहाँ तक पहुँची है। मैं उनसे इल्तिमास गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मधुबनी मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन फैयाज साहब, यहाँ जी इरशाद फरमाएं। तारीफ कर रहे हैं आपकी फहरिस्त की। नहीं कुछ कह रहे हैं। मोहतरम फैयाज साहब, मोहतरम गज़ाली साहब और यहाँ के तमाम असातिज़ा, स्टूडेंट्स और तमाम दूर दूर से आए हुए सामीन, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक कॉलेज का इतना बड़ा जिम्मेदार, जिसने इतना बड़ा कॉलेज बनाया और उसके दिल में कैसे ये आई और किस तरह उसने बनाया। लोग तो इतनी बड़ी चीज़ सोच भी नहीं सकते, एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और उस शख्स ने बनाया। और वो ये मैंने आज तक बहुत कम जगहों पे देखा है कि इस तरह का मेमार और इस तरह का काम करने वाला इतना बड़ा आदमी, और वो आखिर तक मुशायरे में बैठा है। क्या बात है, वाह, हमें सुन रहा है। वाह 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 वाह। बड़ों बड़ों को देखा है, मुशायरे करवा देते हैं, अच्छे अच्छे शायरों को बुला देंगे, कुछ भी कहो कर देते हैं, लेकिन खुद वक्त नहीं देते। शुरू में थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, और वो हमारे सामने बैठे हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ ये कायम किया है, अल्लाह ताला उनको इससे बड़ी चीज़ें और इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाए। आमीन। और ये इसी तरह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी का दर्जा, और ये कामयाब होंगे। जिस तरह से इसमें पीजी भी हो गया है अब, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसी पेशे से जुड़ा हुआ हूँ। बस ये एक शौक़ है जो अरसे से। और मैं आपको एक राज की बात बताऊँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में उर्दू नहीं पढ़ी। अच्छा, कभी उर्दू नहीं पढ़ी है। वालिद साहब ने मेरी उर्दू शुरू कराई थी, मजाज की नज़्म आवारा याद कराई थी। बहुत छोटे थे। क्या बात है डॉक्टर साहब। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। वाह। तो बस उसके साथ और घर के माहौल में देखते देखते लोगों से मिलते जुलते, कभी कोई किताब पढ़ी, कभी एक उर्दू का सिर्फ एक अखबार मंगाया करते थे। ना हिंदी का मंगाते थे, ना इंग्लिश का मंगाते थे, और वो मजबूरी थी कि दिन भर सब उसे घेर घेर के उसको पढ़ा करते थे। अगर किसी को कुछ चाहिए अखबार पढ़ना है तो वही अखबार मिलता था पढ़ने के लिए। मैं फैज़ाबाद से हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम अयोध्या है, और फिर भी हम लोग फैज़ाबाद ही में रहते हैं। अभी जो शहर है, शहर का नाम है अभी फैज़ाबाद में। तो मैं जी इरशाद फरमाएं। सुने हजरात, सुने। देखिए, 100 आफतों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं। 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 चलिए, 100 आफतों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं। आंधी चली तो हमने भी तूफान उठाए हैं। वाह। आंधी चली तो हमने भी तूफान उठाए हैं। हिम्मत की दाद देती है दुनिया अभी तलक, हमने वफा के दीप हवा में जलाए। हमने वफा के दीप हवा में जलाए हैं। वाह 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 वाह। हमने हवा के दीप हवा में जलाए हैं। हमने वफा के दीप हवा में जलाए हैं। और मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं हम लोग।
मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते मिट्टी के हैं हम खिलौनों से बहल जाते हैं हम लोग, हालात के सांचे में भी ढल जाते हैं हम लोग, हालात के सांचे में भी ढल जाते हैं हम लोग। लेकिन जो कभी मार कहे इश्क पड़ा है, लेकिन जो कभी मार कहे इश्क पड़ा है, दीवारें सितम ढा के निकल जाते हैं हम लोग। दीवारें सितम ढा के निकल जाते हैं हम लोग। और दीवारें सितम ढा के निकल जाते हैं हम लोग। हजरात, एक कमी है हमारे अंदर कि ये ऊपर की शबनम जब पड़ने लगती है तो सर पे बाल भी कम हो गए, तो वो तो कहिए कि एक टोपी पहले से मुहैया करा दी गई थी जिसको रख के इतना भी पढ़ ले रहे हैं, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती है। जी जी जी। अच्छा, हम तो इसलिए बैठे हैं, इसकी ताकत हम शामियाना समझ रहे थे यहाँ। हम बड़ी देर तक ये देखते रहे कि ये है शामियाना, उसी की ताकत थी, उसी ताकत से बैठे रहे। वाह। लेकिन कुछ लोगों ने यकीन दिलाया कि नहीं, कुछ नहीं है ऊपर। तब फिर जो टोपी पहनाई गई थी वो हमने फौरन उठा के फिर से पहन लिया। पहले ये हुआ कि शायद टोपी पहनाई जा रही है, लेकिन फिर उतार के रखी थी, उसे फिर पहन लिया। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब। देखिए, ये गज़ल पढ़ने का जी चाह रहा था, लेकिन